कोई भी निर्णय लेते समय अगर आप कंफ्यूज हो ना, मैं करूं या न करूं, वेट वेट वेट, आगे मत बढ़ो, वेट करो, प्रार्थना करके छोड़ दो। परमेश्वर आपको लीड करेगा, वो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। वो कहेगा यस तू यहां से जा, यस तू यहां जा। जब तक आप कंफ्यूज हो ना, आगे मत बढ़ो। बहुत सारे काम है मेरे कलीसिया के अंदर रुके हुए हैं। पता है मैं क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है अभी तक। मैं ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुका हूं अपने लाइफ में, मैं और नुकसान करके नहीं सीखना चाहता। अब मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे कहे और मैं आगे बढ़ूं। लिसन, शाऊल ने असफलता क्यों पाई? क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर फाइनली उससे फेडअप हो गया। परमेश्वर ने कहा बस मुझे ये बंदा नहीं चाहिए अब। और परमेश्वर ने एक न्यू लीडर रेस किया। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। आप जानते हैं जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब आप जानते हो अनॉइंट होने के बाद उसने पहला काम क्या किया? बाइबल बताती है वो गोलियत से लड़ने गया। और जब वो गुलायत से लड़ने के लिए गया, खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो गुलायत के सामने खड़ा हुआ, उसने मात्र एक पत्थर से अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। अब सुनिए, लिसन टू मी। जब गोलियत मर गया, उसकी गर्दन काट दी गई। इस तरह इज़राइल के अंदर दाऊद पीस लेके आया, दुश्मनों को खत्म करके। लेकिन क्या आपने ये वर्ड ध्यान से पढ़ा जहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को उसके दुश्मनों को मार के नहीं लिखा है। आप पढ़ के देखिए, इंग्लिश में लिखा है सराउंडिंग। अब उसके दुश्मन जिंदा हैं पर दाऊद विश्राम में है। सुनिए, एक बच्चों की लेवल होती है क्रिश्चियनिटी के अंदर जहां पर आप तब शांति और आनंद में आते हैं जब आप सब कुछ ठीक होते हुए देखते हैं। पर एक अलग तरह की जय भी है जहां पर आपके दुश्मन जिंदा हैं, आपके सामने घूम फिर रहे हैं, पर आप ये कह रहे हो अब ये चीजें मुझे बॉदर नहीं करती। दैट इज कॉल्ड द अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री। इसे कहते हैं अलग तरह की जय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस लेवल पे आए हैं जहां पर आप यह कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू इनका मुंह बंद कर या चालू रख, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, अब तू मेरे स्तर को इतना बढ़ा दे कि मुझे कोई फर्क न पड़े। देखो, कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां पर हम लोग सिचुएशंस के ठीक होने का वेट करेंगे? आपको क्या लगता है हालात जो हैं आज, आपको लगता है ये ठीक होने के बाद आपकी जिंदगी में कोई और हालात नहीं आएंगे? कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं सोचता था बस ये ठीक हो जाएगा ना, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ओह, उसके बाद कुछ और हुआ, वो हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो सीरीज चल रही है पूरी। और एक दिन मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा प्रभु इतने स्टॉर्म्स चल रहे हैं, इतने तूफान चल रहे हैं, चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम, घर के अंदर ये प्रॉब्लम, हेल्थ में ये प्रॉब्लम, यहां ये प्रॉब्लम, वहां वो प्रॉब्लम। और आप सभी जानते हैं सारी चीजें दिमाग पे हिट करती हैं, माइंड को वीक करती हैं। और आप देखो कभी कभी हम कैसे हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं एक ऐसी लेवल है पवित्र आत्मा से भरने के बाद, मैं जानता हूं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यह आपको अनुभव करनी पड़ेगी। एक ऐसी लेवल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके दुश्मन जिंदा होंगे, आपके हालात वैसे ही होंगे, पर वो आपको बॉदर करना बंद कर देंगे। एक दिन बाइबल बताती है दानियल के खिलाफ एक लेटर जारी हुआ जिसमें साफ लिखा था कि जो कोई राजा को छोड़ किसी और को माने वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। आप जानते हो जब दानियल को पता चलता है तो उसने क्या किया? लिखा है वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसने घुटने टेके, और आपको पता है वहां क्या लिखा है?
जैसा दिन में 3 बार वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उस दिन भी वो वैसा ही करता रहा। और पता है उसके बाद क्या लिखा? वो धन्यवाद करता रहा। आपको पता चला है कल मेरा जो ये मांस है किसी शेर के पेट पे मैं जाने वाला हूं, आप धन्यवाद कैसे दे सकते? आप जानते हैं बाइबल बताती है सब लोगों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसे पकड़ा और राजा के सामने डाल दिया। और राजा को कहते हैं, राजा सी, इसने तेरे लॉ को तोड़ा है, अब तू आज्ञा दे कि हम इसको शेरों के मान में फेंकें। जैसे ही उसे शेरों के अंदर फेंक दिया जाता है, खुदा का पाक कलाम कहता है अगले दिन राजा आता है और राजा दानियल को पता है क्या क्या बोलता है बाहर से? ओ दानियल। लेट दानियल बोलना चाहिए ना, नॉट लेट डैनियल, ओ डैनियल। मैं कह रहा था वो तो मर गया, आप उसको ढूंढ क्यों रहे हो? राजा भी जानता था ये पॉसिबल है, परमेश्वर इसके मैटर में आएगा, वो भी जानता था। आपको पता है राजा के ये नहीं कहता है ओ लेट डैनियल, ओ मरे हुए डैनियल, वो कहता है ओ दानियल। उसके बाद पता है वो क्या बोलता है? हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। एक्सक्यूज मी किंग, ये आपका नौकर है ना, आप उसे परमेश्वर का नौकर क्यों कह रहे हो? राजा जानता था वो मुझसे ज्यादा कमिटेड अपने खुदा से है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आपके कस्टमर, क्या आपके बॉस को यह बात पता है कि ये कंपनी से ज्यादा खुदा के साथ कमिटेड है? टेल मी, क्या आपका बॉस ये कह सकता है ये मुझसे ज्यादा लॉयल अपने खुदा के साथ है? आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? खुदा का कलाम कहता है, उसने आके ये नहीं कहा ओ लेट डैनियल, उसने कहा ओ डैनियल। वो जानता था परमेश्वर आएगा इसे बचाने। उसके बाद वो कहता है हे डैनियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? अंदर से आवाज आई, राजा तू चिरंजीव रहे। मैं होता तो बोलता राजा आऊं मैं, खाली देखो मैं दिखाता हूं आखिर ऊंचा। बट सोचो कितना हम्बल था वो कितना नम्र था। यू नो द बाइबल सेज, वो से कहता है राजा मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? यूसुफ कम, फास्ट फास्ट फास्ट, यूसुफ जल्दी आइए। सोचो यूसुफ एक शेर है और मैं एक डैनियल हूं। यूसुफ वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। आपको पता है यूसुफ एक शेर है और मैं एक डैनियल हूं, और इसे खाने के लिए भेजा गया है मुझे। लेकिन पता है स्वर्गदूतों ने क्या किया? कोई भी, जितने भी स्वर्गदूत नीचे आए थे, सबने शेरों का मुंह बंद करके रखा था और सब एक दूसरे को बोल रहे थे विदाउट फेविक्विक, सबके मुंह बंद थे। आपको पता है, आपको लगता होगा ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। जिस रात इजराइली मिस्र से बाहर आ रहे थे, परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को वहां से निकाल, आज के रात फिरौन तुम्हें जाने देगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं जब तुम वहां से निकलोगे ना, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा आज रात तुम्हारे सामने। ये पहली बार नहीं हुआ है। परमेश्वर कहता है कुत्ता भी, आप जानते हो लाखों इजरायली लोग निकल रहे थे, आज आप 4 लोग रात को 4 बजे निकलो, 5 कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे।
कितनी बार आप देखो, रात को हम निकलते हैं, थोड़ा गाड़ी फास्ट भगाते हैं, सब आ जाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, वो भौंकते रहते हैं। पर आपको पता है जिस रात इजरायली निकल रहे थे, सब कुत्ते भी खड़े थे। परमेश्वर ऐसे काम करता है विश्वास करने वालों के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके साथ लॉयल रहो, किसी को कुछ मत बोलो। खुदा लोगों के मुंह बंद करना जानता है। डोंट फाइट, लड़ो मत। लड़ाई करना एक क्रिश्चियन का नेचर नहीं है। घर पे जोर से बात करना, वॉइस रेस करना, गाली देना, रूड बात करना, यह मसीहों की चाल नहीं है। बाइबल कहती है तू मत लड़, वरन यहोवा को लड़ने का मौका दे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब डैनियल वहां से बाहर निकला, पता है क्या हुआ? राजा ने क्या कहा? अब जिन जिन लोगों ने इसका चुगली खाया था उनको लेकर आओ, उनकी बीवियों को लेकर आओ, उनके बच्चों को लेकर आओ, उनके इन-लॉज को लेकर आओ, उनका जो इधर उधर चक्कर चल रहा है उनको भी लेके आओ। और सबको लेकर आके लिखा है, उनको, वो लोग जस्ट गुफा तक पहुंचे भी न थे कि लिखा है शेरों ने उन्हें खा लिया। अब उनके मुंह कैसे खुल गए? स्वर्गदूतों ने मुंह हाथ हटा लिए और सब मर गए। अब देखिए नया लॉ पास हुआ। राजा ने कहा अब एक काम करो, एक न्यू लॉ लेकर आओ। अब जो लोग दानियल के खुदा के सामने नहीं झुकेंगे वे मरेंगे। सोचो, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, परमेश्वर ने नेशन बदल दी पूरी। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी का वेट मत करो, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप खुदा के लिए खड़े रहो, वो आपके द्वारा चंडीगढ़ में बेदारी लेके आएगा। हालेलुया। आप जानते हैं एक टाइम आता है जब शत्रुओं को मर के फिर विश्राम मिलता है, लेकिन दिस इज अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री। ये एक अलग तरह की जय है जब आप कहते हो मेरे शत्रु जिंदा है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बॉदर नहीं करता। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, आप कुछ भी करो, क्या भी करो, फर्क नहीं पड़ता। वो निकल गया इस समय मेरे लिए। एक समय था जब मुझे चीजें इरिटेट करती थी, डिस्टर्ब करती थी, परेशान करती थी। जब लोगों के मुंह चलते थे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, यार मैंने कुछ किया भी नहीं है, ऐसे ही ये लोग मुझको तंग करते रहते हैं। लेकिन अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरे माइंड ने वो चीजें एंटरटेन करना ही बंद कर दी है। अब मैं जानता हूं खुदा मेरे साथ है। आमेन। ब्रदर मुझे ये लेवल चाहिए, बताइए कैसे आती है? यस, मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा कि लेवल कैसे आती है। 2 काम करने पड़ेंगे उसके लिए। कहिए, जीसस को फॉलो करने के लिए वर्ल्ड को अनफॉलो करना पड़ता है। समझे? यीशु को फॉलो करना चाहते, वर्ल्ड को अनफॉलो करो। जो दुनिया करती है वो छोड़ दो। दुनिया को चाहिए पैसा, पोजीशन, पावर, मुझे कोई देखे, मेरी कोई चर्चा करे, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। वर्ल्ड नीड एंड वर्ल्ड वांट फेमिलियरिटी। हटाओ इन चीजों को। आप चाहते हो एक न्यू लेवल पे आना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन अपने आप को फीड करो। हर दिन खुद को खाना दो। अगर आपका मन आपको कहता है कल से बाइबल पढ़ना, और आप सहमत हो जाते हो, ठीक है मैं कल से पढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए ब्रदर, मुझे एक बात बताइए दीदी, अगर आप ही अपने बहानों के साथ सहमत हो जाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी छाती पे हाथ रखिए। कम ऑन, फास्ट मेरे पीछे कहिए, प्रभु में बढ़ना है तो खुद के खिलाफ जाना पड़ता है।
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? वे स्वयं का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।